हाँ, तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ वो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है और अगर तैयारी बहुत अच्छा है भी, वो भी बहुत बढ़िया है, तो हम सवाल आज से हम वीडियो वैसे ला रहे हैं जो एग्ज़ाम सीधा एग्ज़ाम 2026 में छपेंगे। मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी रिवाइज करने के सबसे बेस्ट तरीका मैंने लेकर आया हूँ। इस तरीका में अगर आप जुड़ जाते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि मैथ से एक भी सवाल अगर छूट जाए, मैथ ही नहीं ऑल सब्जेक्ट को हम लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों, आप सिर्फ इस सेशन को देखें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए मैंने सवाल क्या लाया, मैं थोड़ा सा वीडियो झप रहा है फिर भी आप मैनेज करिएगा, क्योंकि आप स्टूडेंट मेरे हैं और जो कीचड़ में कमल खिल सकता है, तो मैं अगर मुझे आग है कि मुझे कुछ करना है तो हम इससे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। देखिए नहीं दिख रही फिर भी मैनेज कीजिए, हम पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 148 और 185 का मासा ज्ञात करें। ये कब आया है? 2024 में आया है, सेकेंड शिफ्ट में आया है। बात को समझिए, 2024 कौन शिफ्ट में आया बच्चा जी? 2024 सेकेंड शिफ्ट। तो अब देखिए कौची कौची बनाना है सर। एक वो है 185 और एक वो है 148, है कि नहीं? अब इसको हमको मौसा बनाया, तो इसमें सबसे पहले देखना होता है कि इसमें बड़ा कौन है। तो इधर दिया डैश मार दिया, लिख दिए चूँकि सॉल्यूशन लिखे चूँकि 185 जो है 148 से बड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 150 से 148 से बड़ा है तो इसीलिए ए के मान कितना हो जाएगा? 185 और बी का मान कितना हो जाएगा? 148। ठीक है ना? बोलेंगे सर ठीक है। अब हमको यूक्लिड विभाजन का कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बनाना है तो क्या कहता है? तो लेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके यहाँ लिखना पड़ेगा सर। हाँ था यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है सर? ए तो सबसे बड़का को बोलते हैं। सर हमेशा बड़का को ये बोलेंगे ना? हाँ, हमेशा बड़का को ये बोलना। तो 185 जो है आपको बड़का हो गया, तो ये हो गया। बी कितना है सर? 148 है गुने यहाँ देखना है कि यहाँ पर कितना रखे हैं, प्लस मान के से लगाए हम। तो 185 है तो 148 में हम 2 से गुना कर तो ज़्यादा 1 से लगाना पड़ेगा ना। तो 148 से 2 से 1 से जब लगाएं जी, गलती को 2 से समझा रहे थे हम, यहाँ 1 से लगाएं। तो 148 को जो हम 1 से लगाएं तो 148 से आया, तो फिर 185 में से हम 148 का करेंगे, राफ में घटाएंगे। यहीं घटा देते हैं। 185 में से 148 को घटाएंगे। 15 में 60 गए तो 7, यहाँ बचा 7 और 7 में 4 गए तो 3 और 1 में 4 तो 37। कितना शेष बचेगा? 37 बचेगा। अब देखिए ई वाला जो है एकदम आ जाता है आगे, कहाँ जाता है? जिससे आप भागा दिए थे उसको एकदम यहाँ कर देना 148, और जो शेष बचा उसको यहाँ ले आना। अब देखना है कि के से गुना करेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 148 से ज़्यादा नहीं। चेक करेंगे हम राफ में चेक कर रहे हैं। 37 सोचते हैं कि अगर सोचते कि 40 रहता तो 4 × 12 120, 4 × 16 160। तो चलिए 4 से चेक करते हैं। 10 7 को 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 × 12 2 14, 148 ही जा रहा है 7 4 से। तो ये 4 से जब कटेगा तो शेष क्या बचेगा सर? 0। कैसे सर? बाबू 37 में जब हम 4 से गुना किए तो जितना खोज रहा था उतना ही ना आ गया। तो जब उतना ही आ ही गया तो पूरा पूरा कट गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे इम्प्लाइड के, तो अब क्या हो गया सर? शेषफल 0 आ गया। तो जैसा ही शेषफल 0 आ गया तो जहाँ पर 0 आएगा जरा से आप भागा दिए थे, यही आपका कुछ आ जाएगा मासा। तो लास्ट में गलती होगी, यहाँ लिख देंगे। इसलिए 185 और 148 का मासा बराबर कितना होगा? 37। इसको क्या करना है? अंडरलाइन ऐसे कर देना है एग्जाम में, और अंडरलाइन करके बाबू यहाँ पर ही आपको आंसर लिख देना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। हम अगले सवाल लेकर आते हैं।
बच्चों देखिए, अब सवाल हम जो है दूसरा लेकर आए हैं और ये सवाल बड़ा बेहतरीन है। अपने आप को 2020 में आया था सवाल, और मैं इसलिए इंडिकेट करते जा रहा हूँ बच्चों, ताकि आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को देखें और अपने आप को समझें कि कहाँ मुझे फॉल्ट है। सर एक चैप्टर में से एक ही सवाल ला रहे हैं, हर एक चैप्टर से एक दो सवाल को ला रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज होते रहे। रिवाइज करने में आपको भार पड़ता है, तो मैं सोचा कि मैं ही रिवाइज करूँगा। चलिए आते हैं। तो बच्चों देखिए सवाल क्या था, मैं सवाल नहीं लिखा इसलिए ताकि दिखता नहीं है। चलिए मैं सवाल पढ़ जाता हूँ। कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 18 है, दो संख्याओं का मसा 18 है एवं उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लसा ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक फार्मूला बताया गया होगा, याद कीजिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। याद कीजिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा। ये बताया गया था, तो बोलेंगे सर हाँ लसा गुने मसा बताया गया। अब बाबू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यहाँ पर लिखो, चाहे दोनों का गुणनफल लिखो, बात एक ही है। अरे भाई एगो संख्या ही हो गया और एगो संख्या ही हो गया, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखे, चाहे दोनों संख्या गुणनफल लिखे, बात तो एक ही है। अब बात को समझिएगा, अगर आपको पहली संख्या निकालना होगा तो लासा गुने मासा और बटा कर देंगे हम दूसरी संख्या, ठीक है। लेकिन जब आपको दूसरी संख्या निकालना होगा तो लासा गुने मासा ऊपर ही रहेगा, लेकिन बटा में आ जाएगा पहली संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, अभी क्या बोले हम कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखो, चाहे दोनों संख्या गुणनफल लिखो, बात एक ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से लसा निकालना चाहेंगे तो ये दोनों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ऊपर जाएगा, और चाहे तो दोनों का गुणनफल ऊपर जाएगा और मासा बट्टा में आ जाएगा। लेकिन अगर हम मासा निकालना चाहेंगे तो लासा आएगा बट्टा। मेरे प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से समझिए, जिसका मान निकालना है, फिर से सुनो, जिसका मान निकालना है उसको साथे जो अंक रहेगा वो बट्टा में जाएगा। ऐसा तो ये मासा है, तो मासा के बगल में लासा गुना में है, तो बट्टा में जाएगा। हाँ, अब ये दोनों ऊपर जाएगा, हाँ ये दोनों ऊपर जाएगा। ऐसा अगर लासा निकाले के रहता था तो एक साथ मासा है ना, तो ये मासा बट्टा में जाएगा और ये दोनों कहाँ जाएगा, ऊपर गुना में जाएगा, सर ऊपर जाएगा। अब जब दूसरी संख्या निकाले के रहता तो एक बगल में पहली संख्या है ना, ऐसा तब पहली संख्या बट्टा में चल जाता। हाँ, दूसरी संख्या जब निकाले के रहता तो लासा गुने मासा ये ऊपर रहता और पहली संख्या नीचे जाता। और लेकिन जब पहली संख्या निकाले के रहता सर, तो लासा गुने मासा ऊपर रहेगा, लेकिन दूसरी संख्या नीचे रहे। मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल को देखें। मासा तो दिया गया है 18, दिख रहा है, बोलेंगे सर हाँ। मासा दिया गया है 18, गुणनफल दिया गया इतना, और लासा दिया गया है। ध्यान दीजिए, हमको निकालना है लासा, तो इसका मतलब ये दोनों ऊपर जाएगा। गुणनफल के मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये चल जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा बट्टा है, मतलब भागा। इसका मतलब कि हमको अगर इसीलिए अगर लासा हमको निकालना है, ऐसा ही फार्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ बना नहीं, हमें समझाने की कोशिश किया, इसलिए हम लासा बराबर डायरेक्ट लिखेंगे गुणनफल, दोनों का गुणनफल ना, गुणनफल भी लिखा तो काम चलेगा। गुणनफल बट्टा, लासा निकाल रहे हैं तो बट्टा में क्या जाएगा, मासा। अगर मासा निकालते तो लासा जाता बट्टा में, आगे बढ़ेंगे हम। ऐसा सर कितना है, 12,960, ये कितना है 18, भागा दीजिए। 18 का 18 76, 18 54, 18 72, 18 95, 18 78, 18 से 26 से 18 से 26 से नहीं बुझागा तो इधर भागा दे दीजिए। अब क्या करिएगा, तो बुझा ही नहीं रहता सर, नहीं दिख रहा, इधर बनाइए। चलिए तो यहाँ भागा देता आपको समझने के लिए। 12,960 तो 12 सर 18 से देना है। 18 95, 18 6 78, 18 से 26 से 18 से 26 से 12 का पर 9 9 6 3 0, 18 दूनी के 36, कट कोट ऊपर से उधर जीरो होते हैं, उधर जीरो, यानी बाबू 720 जो है आपका प्यारा सा कुछ होगा, आंसर होगा 720। यही आपका सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं हम
अगले सवाल 2x² माइनस 4x माइनस 6, इसको क्या कर रहा है, शून्यक निकाले कर रहा है। और ये जो है आया है 2025 फर्स्ट शिफ्ट को ऑब्जेक्टिव सवाल है। सर ऑब्जेक्टिव क्यों बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑब्जेक्टिव आप समझ जाएंगे ना तो 2 नंबर के सवाल पे यूं ही ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो 2x² माइनस 4x माइनस 6 का जो है शून्यक ज्ञात करें। शून्यक का मतलब सर गुणनखंड ज्ञात करें। तो कैसे करना सर, कुछ नहीं करना। 2x² माइनस तो माइनस रह दीजिए। अब ए वाला अंक और ए वाला अंक को पहले गुना करना है। ए वाला अंक और ए वाला गुना कर तो 6 दूनी कितना आएगा बाबू, 6 दूनी कितना आएगा, 6 दूनी 12 आएगा। ठीक है, 12 को अब तोड़ना है 2 से के बार में, 6 बार में, 2 से के बार में, 3 बार में। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे सर, ध्यान देना है। अब यहाँ पे जब माइनस रहेगा बच्चा, ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो घटेला पर 4x आना चाहिए, और यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ला पर बीच वाला आना चाहिए। मतलब जब यहाँ माइनस रहेगा तो घटा के 4x आना, बीच वाला आना चाहिए, और जब यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ला के बाद बीच वाला आना चाहिए। ऐसा सर यही वाला में से ना आएगा, हाँ यही वाला में से, तो दिमाग लगाना है। ऐसा सर तो ये माइनस है तो घटा के ना बीच वाला आवे के चाहिए, हाँ जुड़ला पर नहीं ना ध्यान देना है, नहीं। ऐसा अगर जुड़ा रहता था जोड़ के चेक करते, लेकिन बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये माइनस रहेगा तो कोष्ट बंद कर दीजिए आगे। कैसे कोष्ट बंद करेंगे सर बताइए ना। देखिए हमको 4 लाना है घटा कर, सोचे कि 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, गड़बड़ा जाएगा। ये काम करते हैं, 3 दूनी 6 को रखते हैं अलग, 3 दूनी 6 को रखते हैं अलग, और ये 2 को अलग। तो 6 में से 2 जगह तो हो जाएगा ना 4, बोलेंगे हाँ सर। और गुना जब किए थे यहाँ पर ये 6 दूनी 12, थोड़ा सा कॉपी उड़ी आ जा रहा है बच्चों हवा से। 6 में 2 से गुना किए थे, 6 दूनी 12 आते, x² आया था ना, तो एगो x इसमें रखेंगे, एगो x इसमें। इसका मतलब यहाँ कोष्ट बंद, यहाँ माइनस इसलिए कोष्ट बंद कर दिए। यहाँ लिखेंगे हम 6x घटाओ 2x, ये वाला को लिख दिया हम इतना, ये -6 है तो -6, शून्यक निकालेगा इसलिए इतना बराबर 0 कर दे। आगे बढ़ेंगे फिर 2x² था, 2x² माइनस से दोनों में गुना होगा, माइनस से ये दोनों में गुना होगा। बच्चों याद आ रहा है, अब माइनस से ये दोनों में गुना होगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस कितना 2x, और -6 है तो -6, 0 है तो 0। चले आगे, ये दोनों में कॉमन लेना है, और फिर ये दोनों में कॉमन लेना है। तो कौन ऐसा अंक जो दोनों में मिल रहा है, तो सर कैसे कॉमन लेंगे, देखेंगे कौन मिल रहा है दोनों में। तो 2x मिल रहा है तो 2x ले लेंगे बाहर, तो यहाँ बचेगा x माइनस कितना बचेगा सर 3 यहाँ बचेगा ना, क्या है कि 2 जब लिए तो 2x मतलब समझ ही रहे, ऐसा का एक और बचेगा x माइनस, तो ऐसा एकदम ऐसने एक और बचता है। हाँ अब उसके बाद यहाँ पर ये आपको खाली देखना है, क्या 2x था तो 2x अंदर 2 लिया है अंदर, नहीं। अच्छा पहले प्लस है तो यहाँ प्लस से लेंगे, 2 था तो अंदर 2 लिया है, नहीं, तो हम लिखेंगे x था तो x अंदर ले लिया सर, हाँ ले लिया, ठीक है कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों सर, थोड़ा सा जगह बच रहा है, इसको हम इंक्लूड कर देते हैं। ये दोनों सेम है तो 1 लिखाएगा, x माइनस 3, और इसका बाहर क्या है सर 2x, और उसका बाहर क्या है 2। यही आपका गुणन करना है, लेकिन शून्यक निकालना है। और शून्यक निकाले का मतलब होता है बच्चा जी, शून्यक निकाले का मतलब होता है x का मान। तो इसलिए क्या करेंगे, देखिए हम x माइनस 3 बराबर 0, और फिर एक बार हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0। नहीं दिख रहा सर, दिख रहा है, चलिए आइए। तो x इकड़ी माइनस में तो उकड़ी चल जाएगा प्लस में, पहला आंसर यहाँ। और ध्यान दीजिए 2x 2 प्लस में है तो उकड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2, 1 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया -1। तो भाई शून्यक आपको कितना आएगा 3 और 1 -1, तो 3 और -1 जो है इसका शून्यक आएगा। चलिए हम अगला वीडियो पर आते हैं। चलिए बच्चों देखिए अगले सवाल में लेकर आया हूँ। इस सवाल का नाम क्या है, x² प्लस 5x प्लस 8 का शून्यक जो है अल्फा और बीटा होता है। पूरा नहीं लिखे हम, बढ़िया से सवाल को समझिए डायरेक्ट। x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान बताएं। ये 2024 सेकंड शिफ्ट में आया था ऑब्जेक्टिव में। मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि अगर आप बेहतरीन तरीके से अगर नहीं समझते हैं तो भाई आपको जो घोलटनिया मरा दिया जाएगा। तो आप क्या करें, सवाल को बेहतरीन तरीके से समझें और उसके बाद खोपड़ी में छेद करेंगे। चलिए आइए सवाल पर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कैसे लेंगे। इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करनी है,
सबसे पहले देखिए कि यहाँ सर कोई फार्मूला पर तो नहीं ना सेट किया गया है। बोलेंगे हाँ सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर। आपको देखिए याद कीजिए, मैं याद करने क्या लिख रहा हूँ। आप जानते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप जानते हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल ये चीज़ मैं जानता हूँ। तो वैसा ही नहीं थे ले ई वाला इतना बराबर हम इतना लिख सकते क्योंकि दोनों हैं आपस में झूम बराबर झूम, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं और इतना बराबर भी हम इतना लिख सकते हैं बच्चों। तो जहाँ ए और बी है, जहाँ अल्फा और बीटा कर दिया, इसका मतलब इतना बराबर हम तो इतना लिख सकते हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हुआ क्या। अच्छा सबसे पहले हम यहाँ से ए और बी और सी के मान निकाले थे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर के जो आगे अंक रहेगा उसको में बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लगा तो कितना एक है, तो ए का मान एक हो गया। बी कितना है सर, एक्स के आगे जो अंक रहेगा उसको बी बोलते हैं, तो आगे लगा 5 तो इसलिए 5 हो गया। सी अचर पद रहेगा, अचर में जगह में ABCD का अक्षर नहीं रहता उसको सी कहते हैं, तो अचर पद ही है 8। तो अब हमको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए क्या करेंगे अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर पता है क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर। कैसे, जैसे फार्मूला था कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो इसका फार्मूला है, तो कुछ ना जहाँ जहाँ अल्फा स्क्वायर था जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है, तो यह फार्मूला पर निश्चित हुआ, तो इसीलिए हम कर दिए। अब अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला आप जानते हैं -b/a होता है, -b/a होता है। जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है और मेरा वीडियो को लगातार देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और -b/a, -b का मान देखिए -5 है तो लिख देंगे -5। ए का मान कितना 1 है तो 1 रखे देंगे, स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 5 × 5 = 25 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। इसमें आपको पढ़ाया गया होगा, ध्यान दीजिए, मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। पहला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी मूलों का योगफल है जो -b/a। दूसरा पढ़ाए होंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। फिर पढ़ाया गया होगा 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा -b/c। तो ये चारों को तीन को फार्मूला जो लिखाएगा तीनों के तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है और तीनों के तीनों फार्मूला को बच्चों याद कर लेना है, हाँ या नहीं। तो चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ, इसको आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है बच्चा जी, गुणनखंड करना है। इसको कमेंट में बताइएगा। 2x² - 3x - 5, 2x² - 3x - 5 का शून्यक निकालना है। क्या निकलना बाबू, शून्यक। ऑप्शन दे दीजिए ना सर। एक ऑप्शन दे देते हैं, 1, बी में है -1 और सी में है 0 और डी में है कोई नहीं। जो ऑप्शन रहेगा आप आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। अगर इसी प्रकार का आपको वीडियो देखना है, हम हर एक चैप्टर से 2 सवाल लाएंगे, हर एक चैप्टर से 2 सवाल लाएंगे, हर एक चैप्टर से 2 सवाल लाएंगे। आप खाली वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए। उसके बाद एक भी सवाल अगर छूट जाता है, एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है एग्जाम में, तो ये सब मेरा गारंटी है। चलिए बच्चों, थैंक यू। इसका कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू बच्चों, लव यू।